एचपीएलसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सामने आ रहा था कि एचपीएलसी के अंदर जो ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिसको अदर वर्ड में हम कवरिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ये अगर फेल हो रहा है, ठीक है, जो कंबाइन आरएसजी जब आप निकालते हैं तो क्या सिस्टम हमारा आगे जाएगा या नहीं, जो हमने प्रोसेस बैच लगाया पूरा एनालिसिस के लिए वो पास होगा या नहीं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो का फोकस ये, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कवरिंग या ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, फिर आपको कंसेप्ट होगा तो आप इसको समझ सकेंगे। दूसरा, अगर ये फेल हो जाता है आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, नंबर थर्ड, इसके फेल होने के पीछे कॉजेज क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों ये आपका फेल होता है, जिसपे पूरा सिस्टम आपका बेस कर रहा होता है। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात ये कि कवरिंग स्टैंडर्ड है क्या, जिसको हम ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। आप देखते होंगे जब आप एचपीएलसी चलाते हैं तो आप एक सीक्वेंस बनाते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस की। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक पेज था या नंबर ऑफ 2 पेजेस थे, मैं कोट कर रहा हूँ, आपके पास 3 पेज की एनालिसिस थी, तो आपके पास सीक्वेंस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, ये थोड़ा चेंज हो सकता है हर जगह पे, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस के सबसे पहले आप एक ब्लैंक इंजेक्शन रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ होता है जिससे आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। उसके बाद जो आपके लेट सपोज 3 सैंपल थे, उसके 2 रेप्लिकेट लगते हैं, हर सैंपल के 2 रेप्लिकेट। उसके बाद फिर आप एक कवरिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं, जिसको हम ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। पहली वाली वायल से, जो स्टैंडर्ड की वायल थी जिससे आपने 5 रेप्लिकेट लगाए, अलग से वायल नहीं लगाई जाती। ठीक है, याद रखने की बात है। लोग अगर अलग से वायल उस जगह पे रख देंगे तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। और इस कवरिंग स्टैंडर्ड के बाद फिर आखिर इन दी एंड आपका एक ब्लैंक फिर लगता है। तो ये सीक्वेंस होती है नॉर्मली आपके पास एचपीएलसी ऑपरेशन में, एचपीएलसी रन पे। क्लियर है? तो ये जो कवरिंग स्टैंडर्ड है, इसको हम ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ये इंश्योर कर रहा होता है बेसिकली कि आपकी जो एनालिसिस स्टार्ट हुई, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्यूरेटली काम कर रही है, यानी उसमें कोई एरियाज में, कोई चीज़ों में, कंसंट्रेशन में वेरिएशन नहीं आ रहा। इस मीन्स कि अगर इसको चेक करने के बाद भी अगर आपकी आरएसडी ठीक आ रही है कंबाइनली, तो ये शो करता है आपका सिस्टम ठीक चल रहा है, आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब करते कैसे, आपको पता है, जो आपने 5 रेप्लिकेट सुबह स्टार्टिंग पे जो एक स्टैंडर्ड के लगा होते, उसकी आप आरएसडी निकालते हो, फिर आप सैंपल को गो हेड देते, प्रैक्टिस ये। ठीक है, लेकिन जो कवरिंग स्टैंडर्ड आपने एंड पे लगाया सैंपल के बाद, उस 5 और इस एक 6 रेप्लिकेट की आप दोबारा आरएसडी निकालते हैं एंड में, और वो भी आरएसडी आपकी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाती तो आपका ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड फेल हो जाता है, कवरिंग स्टैंडर्ड फेल हो जाता है, आपका सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसको हम कहते हैं कवरिंग स्टैंडर्ड या ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये था कि अगर फेल हो जाए आरएसडी 5 रेप्लिकेट की, तो ठीक आई है, जो स्टार्टिंग पे आपने एक स्टैंडर्ड लगाया ब्लैंक के बाद, सैंपल से पहले स्टैंडर्ड लगाया, इसके 5 रेप्लिकेट लगाया, उसकी आरएसडी आपने निकाली, वो क्या आ रही है। ठीक है, लेकिन जब वही 5 रेप्लिकेट को आखिरी के एक ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड से कवर करके आरएसडी निकाल रहे, तो फिर एरिया में इतना वेरिएशन आ गया कि आरएसडी आपका फेल हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये दूसरा केस था, तो इस केस में आप आगे नहीं जा सकते। आपका कवरिंग स्टैंडर्ड का भी पास होना जरूरी है। अगर आपने सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपका एसओपी का पार्ट है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कवरिंग स्टैंडर्ड लगता है, ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो फिर आपका उसका पास होना भी जरूरी है। अगर वो पास नहीं होगा कवरिंग स्टैंडर्ड के साथ आरएसडी या ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड के साथ आरएसडी, तो आप सिस्टम को गो हेड नहीं दे सकते। आपका सीक्वेंस, आपका बैच एनालिसिस जो आपने चलाया वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिर्फ पहले वाली आरएसडी पे फिर आप काम नहीं करेंगे। अगर आपने ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड के साथ भी आपका आरएसडी पास होना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये फेल क्यों होता है। ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड के साथ आपका आरएसडी क्यों फेल हो जाता है, शुरू के 5 और आखिर का एक कवरिंग या ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड। इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, नंबर ऑफ कॉजेज है, लेकिन मैं आपको 3 मेजर कॉजेज बताता हूं जिसकी वजह से आपका ये ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड, कवरिंग स्टैंडर्ड का आरएसडी फेल होता है। इसमें नंबर 1 है इंजेक्शन वॉल्यूम। जो आपका इंजेक्शन पोर्ट, अगर आप ऑटो सैंपल यूज कर रहे हैं, जो नीडल सैंपल ले रही है आपकी वायल्स के अंदर से, उसका जो माइक्रोलीटर है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इट मीन्स ये शो करता है कि आपका इंजेक्टर पोर्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उसमें या तो क्लॉगिंग है, ब्लॉकेज है, या वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन ला रहा है। तो फिर आपको अपने सर्विस इंजीनियर से कंसर्न करना होगा, या उसको फ्लश करना होगा, या उसको प्रैप करना होगा, या उसकी वॉशिंग रिक्वायर्ड होगी। दूसरा है अनस्टेबल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ये दूसरा एनालिस्ट के एंड से, जब आपने सैंपल या जो स्टैंडर्ड से दायरे कैलकुलेट कर रहे थे, वो अगर ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं किया है, मिक्स नहीं किया, उसका डायलुएंट ऐसा था कि अनस्टेबल था, उसमें डिग्रेडेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भी आपका ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड या कवरिंग स्टैंडर्ड फेल हो जाएगा, उसके साथ आपका आरएसडी फेल हो जाएगा। तो आपको अपने स्टैंडर्ड को चेक करना होगा कि वो स्टेबल हो। नंबर 3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉलम कंटामिनेशन। अगर आपकी कॉलम में कंटामिनेशन है, ये भी शो करता है कि आपका एरिया हर सैंपल स्टैंडर्ड के बाद चेंज होता रहेगा, उस पर ब्लॉकिंग है, या कॉलम की एफिशिएंसी डाउन हो गई।
कॉलम के थ्योरेटिकल प्लेट्स इतनी डाउन हो चुकी है, कॉलम इस काबिल ही नहीं है कि आप उसको फर्दर एनालिसिस करें, आपके पास कोई क्राइटेरिया इसको ऑब्सोलीट करने का, तो फिर अगर ये शो करता है कि आपका कॉलम की एफिशिएंसी ठीक नहीं है, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। जब कॉलम की परफॉर्मेंस ही डाउन होती है तो वो बहुत सारे टाइम के बाद रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा होता, उसको एरिया सेपरेशन में उसको प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए से भी कॉलम के एंड से भी प्रॉब्लम हो सकता है जब आपका कॉलम की एफिशिएंसी डाउन हो चुकी होगी। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से आपका कवरिंग स्टैंडर्ड एंड वाला जो है ये ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड फेल हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम एचपीएलसी पे हमारा कवरिंग स्टैंडर्ड जो है, इसको ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्यों फेल होता है, कॉजेज क्या है। तो आज वीडियो का ये फोकस था कि होता बेसिकली क्या है और इसके पीछे फेल होने के कॉजेज क्या है, और अगर फेल हो जाता है एक्सेप्टेबल है या नहीं। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा। वीडियो का हम एंड करते हैं। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।